के लिए ब्रोशर दिखा सकते हैं, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हैं। कोई कोई बोलता है डेटा फ्रॉम रिसर्च स्टडी, मैगजीन आर्टिकल तुम्हारे बारे में, LIC के बारे में अगर कोई आर्टिकल आया, LIC का अगर कोई ब्रोशर है, LIC का अगर कोई एडवर्टाइजमेंट है, LIC का अगर कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट है, वो सब प्रूफ करके दिखाने का। जर्नल हुआ, टेस्टिमोनियल लेटर हुआ, फोटोग्राफ्स हुआ, थर्ड पार्टी हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। मेरे पास बहुत सारे लेटर्स है, मेरे पास बहुत सारे लेटर्स है, कम से कम 100 लेटर्स है, 100 लेटर्स है मेरे पास। मेरे सभी कस्टमर्स का अलग अलग कंपनियों का लेटर है। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि मेरे को तुम पे भरोसा नहीं है, मैंने तो स्मार्ट कंसल्टेंसी के बारे में सुना नहीं है, हमने तो तुम्हारे बारे में कभी सुना नहीं है, ऐसा अगर किसी ने हमसे कहा तो फटाफट हम उसको एक एक करके प्रूफ निकाल के दिखाते हैं, एक एक कंपनी का प्रूफ निकाल के दिखाते हैं। हम उसको बोलते हैं सर महिंद्रा एंड महिंद्रा हमारे बारे में ये बोलता है, हुंडई हमारे बारे में ये बोलता है सर, एशियन पेंट्स हमारे बारे में ये बोलता है सर, सोनी हमारे बारे में ये बोलता है सर, ब्लोप्लास्ट हमारे बारे में ये बोलता है, गल्फ ऑयल हमारे बारे में ये बोलता है, सोडेक्सो पास हमारे बारे में ये बोलता है, BPL हमारे बारे में ये बोलता है, दुनिया का सबसे बड़ा पैकेजिंग कंपनी ITW सिग्नोड हमारे बारे में ये बोलता है, कोको कोला हमारे बारे में ये बोलता है, फिलिप्स हमारे बारे में ये बोलता है, ICICI हमारे बारे में ये बोलता है, फिक्की हमारे बारे में ये बोलता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा हमारे बारे में ये बोलता है। ऐसा हम ताबड़तोड़ उसको प्रूफ दिखाएंगे, अलग अलग लेटर्स दिखाएंगे। मेरे पास कम से कम 500 ऐसे मेरे कस्टमर्स के लेटर्स हैं। अगर किसी ने बोला तुम्हारा सर्विस अच्छा नहीं है तो हम उसको प्रूफ देंगे। अगर बोला क्लेम सेटलमेंट नहीं है, प्रूफ देंगे। अगर कोई बोलता मैं मरूंगा नहीं, जितने मरे हुए लोगों का फोटो दिखाएंगे। अगर बोलता है कि चेक नहीं मिलेगा, जितने चेक्स है वो सब दिखा देंगे। साला तेरे घर में आया है तो तेरा चेक तो लेके जाएंगे। तुम्हें निकलना ही नहीं है वहां से। लेकिन ये सब चीजें मेरे ब्रीफकेस में और मेरे गाड़ी में होता है। मैं जब जाता हूं सेल्स कॉल में, ऐसा लगता है कोई वॉर को हिंदी में क्या बोलते हैं, युद्ध पे जा रहा हूं, क्योंकि युद्ध ही है। ये सब एक एक मेरे पास 3 डिफरेंट टाइप के थैली होते हैं, 3 डिफरेंट टाइप के ब्रीफ के। एक में सब वीडियो ये वो बुक बिक और इस तरह का टेस्ट में, एक में लैपटॉप ये वो, एक में बाकी सब चीजें जो अपने को सेल्स कॉल में लगेगा। क्योंकि अपने को क्वांटिटी नहीं करने का है, कॉल का क्वालिटी करने का है। 100 जन को मिलके 10 जन को नहीं बेचने का है, 10 जन को मिलके 10 जन को बेचने का है। टाइम बचाने का है, क्वालिटी वर्क करने का है, स्पीड बढ़ाने का है, अचीवमेंट बढ़ाने का है, लाइफ को एंजॉय करने का है, आगे बढ़ने का है। हैंडलिंग इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब है कि खड़ा नहीं करता है। द कस्टमर इज सेटिस्फाइड विथ हिज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और द कस्टमर हैज नो नीड्स। बोलता है मेरे को इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है, I am not interested in insurance. मला इंश्योरेंस घ्यायचेच नाही है. I am not interested in insurance. कस्टमर इज सेटिस्फाइड, अपने लाइफ से सेटिस्फाइड है, अपने वाइफ से सेटिस्फाइड है, अपने फ्यूचर से सेटिस्फाइड है, अपन ने जो करके रखा उससे सेटिस्फाइड है. आदमी बोलता मला नको, मला काय गरजच नाही, मला असं लागतच नाही आहे की मला इन्शुरन्सची आवश्यकता आहे. याला म्हणतात इंडिफरेंस. इंडिफरेंस. आदमी खड़ा नहीं कर रहा है, आदमी खड़ा नहीं कर रहा है, आदमी खड़ा नहीं कर रहा है. इंडिफरेंस. उसको चाहिए ही नहीं, उसको नहीं चाहिए. जैसा किसी किसी को मेरा ट्रेनिंग नहीं चाहिए. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन संतोष नायर्स ट्रेनिंग. मला नको, मला ट्रेनिंगच नको, मला सगळं काय माहित आहे.
I am not interested in training. I am not interested in CD. I am not interested in programs. I am not interested. इसको बोलते हैं indifferent. 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 अब ये जो indifferent लोग होते हैं, बोलते हैं मेरे को इंश्योरेंस में इंटरेस्ट नहीं है. I am not interested. तो ऐसे लोगों को ये लोग ज्यादातर ना क्यों बोलते हैं? क्यों ना बोलते हैं लोग? हाँ, एक इनका ईगो ये होता है, चाहेला तू बोलेगा तो नहीं लेगा, मेरे को ऐसा लगना चाहिए. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, समझ के मैं ट्रेनिंग जब मेरे को लगेगा ठीक तब मैं ट्रेनिंग लूंगा. तू आया मेरे को बोलेगा कि मैं तेरा ट्रेनिंग ले सकता हूं तो मैं ले लूंगा क्योंकि मेरा ईगो परमिट नहीं कर रहा है. ये पहला रीजन है बहुत सारे लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड नहीं करते हैं क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो जाता है. दूसरा रीजन, जब आदमी बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को इंश्योरेंस में विश्वास नहीं है, मेरे को लेना ही नहीं है, ये क्यों बोलते हैं? दूसरा, हाथ ऊपर करके बोलिए, आदमी ना क्यों करता है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंश्योरेंस आदमी कब बोलता है? आदमी कब बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंश्योरेंस? ओके, अगर उसको एक बैड एक्सपीरियंस रहा तो हो सकता है, या वो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है इंश्योरेंस में, आदमी कब बोलता है? हाँ जी, करेक्ट है, एब्सोल्युटली राइट सर, ये एब्सोल्युटली राइट आपने कहा. जब मेरे को मालूम ही नहीं है इंश्योरेंस से मेरे को क्या फायदा होगा, जब मेरे को मालूम ही नहीं है इंश्योरेंस से मेरा लाइफ का फ्यूचर कैसे बनेगा, जब मेरे को मालूम ही नहीं है कि मेरा रिटायरमेंट कैसा बढ़िया हो सकता है इंश्योरेंस की वजह से, जब मेरे को मालूम ही नहीं है कि मेरे को अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए तो मेरे बीवी बच्चों का तकलीफ में लाइफ कैसा नहीं आएगा, ये सब का मेरे को जानकारी जब नहीं है और मैंने जानकारी लेने की कोशिश नहीं की, वो आदमी तो हमेशा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंश्योरेंस बोलेगा. जिस आदमी को ट्रेनिंग का क्या फायदा है वो मालूम ही नहीं है तो बोलेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेनिंग. दीपक दाबले हमेशा बोलता है आई एम इंटरेस्टेड इन ट्रेनिंग. नायर साहब, आपका पिछले 15 साल पहले उसने मेरे को एक बोला, आपका जो भी कोर्स होगा ना नायर साहब, मेरा एनरोलमेंट कर देना, भले 1000 रुपया का कोर्स हो, 1 लाख का कोर्स हो, 3 लाख का कोर्स हो. उसने मेरा 3 लाख रुपए का कोर्स भी किया है, 1 लाख का भी किया है. उसने क्या बोला है? सर, आई एम इंटरेस्टेड इन ट्रेनिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन डेवलपमेंट, बिकॉज ये आदमी समझ गया है कि ये इंटरेस्ट रखने की वजह से आज इधर बैठा हुआ 1000 आदमी में से एक भी आदमी हिम्मत नहीं कर सकता 7 से 8 लाख रुपया एडवांस पेमेंट बिना 1 रुपया का माल बेचे. किसी का हिम्मत नहीं है. आज ये आदमी में वो हिम्मत आ गया. कल को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कमीशन पाव भी हो गया, इसको फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसको इंश्योरेंस या ट्रेनिंग का जिसको पता चल गया गहराई, जिसने वापरा ट्रेनिंग को, जिसने लिया और वापरा, उसको ट्रेनिंग का फायदा मालूम होता है. जिसने इंश्योरेंस लिया और उसका फायदा जिसको हुआ है, जिसको उसका बेनिफिट मिला है, वो समझ सकता है. बाकी लोग जिसको बेनिफिट नहीं मिला उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, इसका भयंकर कम्युनिकेशन के साथ एजुकेशन करने की जिम्मेदारी हमारी है. और साधारण एजुकेशन नहीं चलेगा, साधारण कम्युनिकेशन नहीं चलेगा. असाधारण एजुकेशन, असाधारण कम्युनिकेशन लगेगा वो आदमी को अंदर आने के लिए. सो जब एक आदमी बोलता आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो हम कहते हैं ask a series of closed closed probes. Ask a series, एक सीरीज ऑफ क्लोज्ड प्रोब्स पूछो. क्लोज्ड प्रोब्स का मतलब है, प्रोब का मतलब है क्वेश्चन, क्लोज्ड प्रोब का मतलब है ऐसा क्वेश्चन जिसमें ज्यादा लंबा आंसर देने का स्कोप नहीं है. 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है ओपन प्रोब, एक होता है क्लोज्ड प्रोब. ओपन क्वेश्चन या क्लोज्ड क्वेश्चन. ओपन क्वेश्चन का मतलब है
कि आप उसको कुछ पूछेंगे तो लंबा आंसर दे सकता है। क्लोज्ड क्वेश्चन का मतलब है लिमिटेड आंसर देने की बातें होती है। जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आप मेरे को बताइए ये ओपन क्वेश्चन है कि क्लोज्ड क्वेश्चन है। आर यू रेडी? ओके। इंडिया का पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में आपका विचार क्या है? ये ओपन क्वेश्चन। आपको क्या लगता है जवान लड़के लड़कियों के मन में आजकल किस तरह के विचार उठ रहे हैं? ओपन। आपको चाइनीज अच्छा लगता है कि इंडियन अच्छा लगता है? आपको ब्लू अच्छा लगता है कि रेड अच्छा लगता है? आप 10 बजे मिलना चाहेंगे कि 11 बजे? आप कब मिलना चाहेंगे? ओपन। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंश्योरेंस, उसको ओपन क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्लोज क्वेश्चन पूछना चाहिए? ओपन का एग्जांपल कैसा रहेगा? हाँ, करेक्ट। वो अपने को उसने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंश्योरेंस, तो अपन उसको पूछते व्हाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड सर? आप इंटरेस्टेड क्यों नहीं? बोलता है मैं बताता हूं, इधर आ। सबसे पहला तुम्हारा साला हरामी LIC कंपनी में से एक कुत्ता आया था 5 साल पहले और उसने मेरे को बड़ा टोपी लगा के गया, इसके लिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दूसरा, मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी चीज से एकदम एलर्जी। तीसरा, मेरे को इंश्योरेंस एडवाइजर का शक्ल से ही सख्त नफरत है। चौथा, मेरे को इंश्योरेंस में विश्वास नहीं। पांचवा, मेरे घर में जितने भी लोग हैं वो 80 बरस से ऊपर हमेशा जिए। छठवा, ऐसा सुनने के बाद तुम ही साला लाइसेंस सरेंडर कर देगा, क्योंकि उसने तुम्हारा ऐसा बलात्कार किया, ऐसा ग्रुप रेप किया उसने कि तुमको ही भरोसा इंश्योरेंस पे से उठ जाएगा। तुमको पूछना ही नहीं चाहिए था कि क्यों तेरे को इंटरेस्ट नहीं। खोलने का नहीं, ऐसा खोल के देगा और तेरा खोल के मारेगा। तो आदमी बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंश्योरेंस, तो अपन उसको सीरीज ऑफ क्लोज प्रोब पूछेंगे। एग्जाम्पल, वो बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंश्योरेंस। अपना जवाब क्या होना चाहिए? सर, दैट इज एग्जैक्टली द रीजन वाई मैं आज शाम को 4 बजे आपसे मिलना चाहता हूं, बिकॉज आई एम श्योर दैट यू आर इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर ऑफ योर लाइफ. I am sure you are interested in the security and safety of your children. I am sure you are interested in providing the best life and the best education to your wife and to your children, whether you are there or whether you are not there. I am sure you are interested in having a happy retired life. I am sure you would like to do wealth multiplication of all the money that you are having. I am sure that you would like to have a peaceful, progressive and very, very calm life, whether you have the support of your children or whether you don't have the support of your children. And therefore today in the evening at 4 o'clock, I would like to come and meet up with you to discuss about how you can multiply your wealth, how you can safeguard yourself against all the ups and downs and against all the tragedies in life. And today in the evening at 6 o'clock, when I come and explain to you the concept of insurance and the creation of income and the continuation of income and the conservation of income, I am sure in the evening at 6 o'clock, you will become interested. Sir, therefore 4 o'clock is okay or 6 o'clock is fine. ऐसा माल डालने का उसको। लेकिन मैंने फिर कहा सुबह, ऐसा मारने के लिए तुम्हारे पास भयंकर कम्युनिकेशन होना चाहिए। कितना दिन देता हूं ये बनाने के लिए? 30 दिन। काम करो इसके ऊपर। सच बोलता हूं 30 साल राज करोगे और मेरे को याद करोगे। मत काम। और अगर आपने काम नहीं किया तो आप रोज हारोगे। और फिर कभी कभी ऐसा कोई टुकड़ा फेंका उसने तो अपन लेके आ जाएंगे। कभी कभी इंश्योरेंस का प्रीमियम लाने में
कोई बिल्डिंग की औरत लोग तुम पे खुश होने वाला नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड खुश नहीं होने वाला है, तुम्हारा वाइफ खुश होने वाला नहीं है, तुम्हारे बच्चे खुश होने वाले नहीं है। एलआईसी का ब्रांच मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर या सेल्स मैनेजर या डीएसएम या कोई खुश नहीं होने वाला है, तुम खुद भी खुश होने वाला है नहीं। देयरफॉर दैट इज हाउ यू हैव टू हैंडल द इनडिफरेंस। एक दूसरा ख्याल जिसका नाम है स्टॉलिंग। स्टॉलिंग का मतलब है मला घ्यायचा है, जब भी लूंगा आपसे लूंगा, आता मला पुश नको करू, डोंट पुश मी। और हम लोग घबरा जाते हैं। मेरे को जब आदमी ने बोला ना डोंट पुश मी, मैं तो इतना पुश करता हूं उसको, इतना पुश करता हूं, क्योंकि वो घबराहट में बोलता है नको मला रेप करू, नको पुश करू मला, नको। उसका मतलब क्या है, तू अगर पुश करेगा तो मैं अलाउ करेगा। आर यू विथ मी? देयरफॉर अपन तो पुश करेंगे, क्योंकि लाइफ में कोई चीज पुश किए बिना मिलता नहीं है। इंश्योरेंस को पुश करना पड़ेगा, बच्चों को पुश करना पड़ता है, बिहेवियरल चेंज लाने के लिए पुश करना पड़ता है। पुश तो अपन करने वाला है, पुश करना अपना परम सिद्ध अधिकार है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। लोकमान्य तिलक बोला था पुश करना इज अ बर्थ राइट ऑफ ए सेल्समैन एंड आई शैल हैव इट। ये मैं बोलता हूं। तो जब कस्टमर बोलता है स्टॉलिंग, कस्टमर स्टॉल क्यों कर रहा है, बोलता ना आता नको, मी जरा विचार करून घेतो, लेट मी थिंक अबाउट इट, आई विल टेक, आई विल बाय, आई विल डेफिनेटली बाय फ्रॉम यू, हम खरीदेंगे, ऐसा वो बोलता है। तो कहा जाता है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि स्टॉलिंग कस्टमर 2-3 रीजन के लिए स्टॉल करता है। एक तो अगर आपका ओपनिंग, प्रोबिंग, सपोर्टिंग, क्लोजिंग बराबर नहीं है, आपने ओपनिंग बराबर करके उसका अटेंशन नहीं लिया, प्रोबिंग करके उसमें इंटरेस्ट अगर बराबर पैदा नहीं किया, सपोर्टिंग करके उसको कन्विंस नहीं किया, क्लोजिंग करके अगर एक्शन के तरफ बराबर लेके नहीं गए, अगर आपका स्टेप्स ऑफ सेल नहीं हुआ, अगर आपने सस्पेक्टिंग बराबर नहीं किया, प्रोस्पेक्टिंग बराबर नहीं किया, अगर आपने स्टेप्स को फॉलो नहीं किया, तो सबसे पहला ना होने का चांसेस वहां होता है। स्टॉलिंग जनरली होता है जब आदमी को तुमको मिलने के बाद मजा नहीं आया। स्टॉलिंग तब होता है जब आदमी तुमको मिलने के बाद उसको समझ में नहीं आया। स्टॉलिंग तब होता है जब आदमी तुमको मिलने के बाद उसका फ्यूचर के साथ उसका कनेक्शन नहीं हुआ। स्टॉलिंग तब होता है जब आदमी के माइंड में बात फिट नहीं हुआ इंश्योरेंस का, क्योंकि इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ द माइंड, इन द माइंड, फॉर द माइंड, एंड देयरफॉर उसको यहां पर जचा नहीं, तो उसके पास चारा क्या है? मी जरा इकडे विचार करून तुला सांगतो, मला जरा I want to think. I will think and get back to you. मैं जरा सोच के बताता हूं। सोचना इसलिए पड़ रहा है साला मेरे को, क्योंकि तूने मेरे को ऐसा समझाया ही नहीं कि सोचने की जरूरत ही नहीं पड़े। तूने मेरे को ऐसा समझाया ही नहीं कि सोचने का जरूरत नहीं पड़े। तेरे बताने में आनंद नहीं आया, तेरे बताने में एक्साइटमेंट नहीं था, तेरे बताने से 20 लाख देने की इच्छा नहीं हुई, देयरफॉर मजा नहीं आया। तेरे को मिलके, तेरी बातों को सुन के मजा नहीं आया, इसके लिए सोचना पड़ेगा
ये एक रीजन होता है स्टॉलिंग का। दूसरा रीजन, उसके मन में कोई डाउट है लेकिन बोलता नहीं है, यानी स्टॉलिंग कस्टमर इज आइदर इनडिफरेंट और स्केप्टिकल, उसके मन में कोई स्केप्टिसिज्म है, कोई डाउट है और उसके वजह से वो डाउट बोल नहीं पा रहा है। हो सकता है उसका दोस्त ने बोला एलआईसी के साथ कभी डील नहीं करना, सारे लोग पैसा ही नहीं देते टाइम पे, उसके मन में ऐसा किसी ने बोला आएगा लेकिन वो अपने को नहीं बोल रहा है, मन में रखा हुआ है। एंड देयरफॉर वो मन में रख के क्या बोलता है, मला विचार करू द्या, मी तुम्हाला सांगतो, तुमचा कार्ड देऊन ते कार्ड दे के जाओ। लेकिन वो ये नहीं बोल रहा है कि मेरे को तेरे बारे में, तेरे खिलाफ कुछ सुना है हमने, लेकिन वो बता नहीं रहा है। क्या हो सकता है उसके मन में कोई ऑब्जेक्शन है, यानी तू उसके साथ मिलके बात कर रहा है, तू नायर के साथ मिलके बात कर रहा है, भयंकर प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन मुद्दा यह है कि नायर लाइफ में सुसु करने के लिए भी मिसेस नायर का परमिशन लिया। अभी तू बोलता 10 लाख रुपया दे, 10 लाख तो छोड़, खुद का सुसु करने के लिए मैं उससे परमिशन लेता हूं, तू बोलता है 10 लाख दे। अभी मैं ये तो नहीं बोल सकता हूं कि मैं मेरी बीवी को पूछ के बताऊंगा, लेकिन ऑब्जेक्शन उसके मन में है कि बीवी के साथ मेरे को बात करने का, लेकिन तुमको नहीं बोलता है। तो कैसा बोलता है, सोच के बताऊंगा। सोच के मतलब क्या, सोच के मतलब किसके साथ सोच के, बीवी के साथ सोच के, लेकिन वो ये नहीं बोलता है क्योंकि वो उसका बीवी के बिना कुछ करता नहीं है, ऐसा दुनिया को मालूम है, खाली तुमको ही नहीं मालूम था। बोले एक कुत्ते को तो कम से कम नहीं मालूम होना चाहिए। तो स्टॉल करने के रीजन कई हैं, या तो तू पसंद नहीं आया, तेरा प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, मन में तू भाया नहीं, या मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन बोलने को इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे को लेने का है लेकिन बीवी को पूछे बिना मैं कर नहीं सकता हूं, या मेरे मन में कोई डाउट है। तो ये सब चीजें स्टॉलिंग के वजह से होता है, स्टॉलिंग इसके वजह से होता है। देयरफॉर मेरा एक ही कहना है, रियल मुद्दा अगर बाहर लाना है तो उसको सीधा धक्का मारने का। बोले सर, unless and until you tell me exactly the reason, आपकी कसम मिस्टर सालस्कर, मैं आपके घर से नहीं जाने वाला हूं। आज आपको ये लेना ही है, क्योंकि आज आपको समझ में आया आपका फ्यूचर कितना इंपॉर्टेंट है। ये करने से आपका भी बच्चे लोगों का लाइफ कैसा सिक्योर होगा, आपका बच्चे का एजुकेशन कैसा सिक्योर होगा। आज आपको समझ में आ गया है कि आपका वेल्थ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। आपको आज चेक देना है, आप बिल्कुल डिले ना कीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हिम्मत करके ले लीजिए, यू हैव टू गिव मी द चेक राइट नाउ। मैं चेक लिए बिना यहां से जाने का सवाल ही नहीं उठता। जब आप उसको पुश करेंगे तो रियल मुद्दा बाहर आएगा, तब वो ऐसा बोल सकता है, देखो तुम कितना भी मेरे को पुश करके जमीन पे घुसा दो, मैं अभी दिल की बात बोलूं, एक्चुअली मेरे को बीवी से पूछ के ही करना पड़ेगा। अपने को उसका बड़ा दिल करते हैं, कानपट्टी तेरा द्यायला चाहला 1 घंटा, फिर क्या कर रहा था इधर। लेकिन वो तो तुमने पहला पता नहीं किया था सस्पेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग में कि नायर अपने बीवी के बिना कोई डिसीजन नहीं लेता, वो तुम्हारी गलती है। देयरफॉर अभी गलती को सुधारने का तो घर से निकलना नहीं है, तुम्हें यहाँ बैठ के डेरा लगा के उसको पुश करना है। अगर उसके मन में कोई डाउट है तो वो पुश करने से बाहर आएगा, और अगर उसका मन में कोई ऑब्जेक्शन है तो पुश करने से बाहर आएगा, जो भी है। और अगर वो घबरा रहा है तो भी पुश करने से वो दे देगा। देयरफॉर स्टॉलिंग के लिए एक ही चीज मैं हमेशा बोलता हूं, कि स्टॉलिंग कस्टमर के लिए अपने को क्लोजिंग क्वेश्चन पूछना है और उसको पावरफुली क्लोज करना है। बोले सर, कभी भी इंपॉर्टेंट चीजें को डिले नहीं करने का।
ये जो डिसीजन है ये आपके फेवर में है, आपके वाइफ के फेवर में है, आपके लाइफ के फेवर में है, आपके बच्चों के फेवर में है, आपके फ्यूचर के फेवर में है, आपके वेलफेयर, आपका सिक्योरिटी, आपका सेफ्टी, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको आज ही लेना है, इसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, अभी आपको लेना है, ये आपको करना है, ऐसा आपको उसको पुश करना है और बिंदास बेशर्म होके बैठा रहेगा। क्योंकि सेल्स में दो चीजें होना चाहिए, एक बेशर्मी की डिग्री, दूसरा हरामीपन का पीएचडी। अगर शर्म आती है तो ये लाइन में सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। मैं इंडिया का सबसे बेशर्म आदमी हूं, ऐसा समझ के चलने का और बेशर्म होके मांगने का, क्योंकि मांगने से या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन न मांगने से नहीं मिलेगा। मांगने से आएगी या नहीं आएगी, नहीं मांगने से नहीं आने वाली है। व्हाट इज बेटर? मांगना, मांग के फेल हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ना मांगने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंत में हम आते हैं ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन में आई डोंट हैव मनी, माझ्याकडे पैसे नहीं हैं, वो ये बोल सकता है आई विल चेक विथ माई वाइफ एंड गेट बैक टू यू, और वो बोल सकता है आई विल कंसल्ट माई सीए एंड गेट बैक टू यू, ऐसा भी बोल सकता है। कहते हैं अगर ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, अगर ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है तो दो चीज करना पड़ेगा। नंबर वन, रिफ्रेश करो, ऑब्जेक्शन को पॉजिटिव बनाओ। जैसा स्केप्टिज्म के टाइम पे भी अपन ने नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया, उसी तरह से ऑब्जेक्शन को भी नेगेटिव से पॉजिटिव। वो बोलता है माझ्याकडे पैसे नहीं आए, सो रिफ्रेश करो, उसको पॉजिटिव बनाओ, एंड देन सेकेंड स्टेप है मिनिमाइज करो ऑब्जेक्शन को बाय गिविंग देम गुड फीचर्स, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स। जैसा फॉर एग्जांपल आदमी बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसको रिफ्रेश करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसको पॉजिटिव बनाना है अपने को। तो कैसा करेंगे? जब अपने को बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो अपन उसको बोलते हैं सर देयरफॉर आप ये बोल रहे हैं, आपको रातों रात पैसे का बंदोबस्त करना पड़ेगा। Am I right, sir? और फिर उसको मिनिमाइज द ऑब्जेक्शन बाय स्ट्रेसिंग रेलेवेंट बेनिफिट्स। तो सर वो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो सर आप यही बोल रहे हैं आपको पैसे का बंदोबस्त करना पड़ेगा। Am I right, सर? तो पैसे का बंदोबस्त करो सर, क्योंकि आज आपके जीते जी अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपका जीते जी अगर आपको इतना तकलीफ आ रहा है मेरे को एक थोड़ा पैसा देने के लिए, आपका जीते जी आपको थोड़ा सा पैसा देके अपना फैमिली को सिक्योर करने में अगर चैलेंज आ रहा है, आपका ना रहने से आपकी बीवी, आपके बच्चे लोगों को और उनके फ्यूचर में क्या क्या चैलेंज आएगा। तो सर अगर रातों रात जाके किसी से उधार भी लेना है, अगर रातों रात जाके किसी से उधार भी लेना है, या कुछ ज्वेलरी बेच के अगर आपको पैसे का बंदोबस्त करना है, या किसी भी तरह से आपको एडजस्ट करके पैसे करके आज रात को बैंक में डालना है, अभी आप मेरे को चेक दीजिए, इससे आपका फायदा ही होगा। कहने का मतलब यह है माय डियर फ्रेंड्स, हम उसको ये बोल रहे हैं सर अगर जनरली आपको वो जब दूसरा को बोलता ना मेरे को म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा मिलता है, सर म्यूचुअल फंड में आपको कैपिटल डाल के इंटरेस्ट मिलता है, इंश्योरेंस में इंटरेस्ट डाल के कैपिटल मिलता है। म्यूचुअल फंड में या फिर फिक्स डिपॉजिट में मेरे को 10 लाख रुपया डाला तो मेरे को 10,000 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें तू 10,000 रुपया डाल तेरे को 10 लाख का कवर मिलेगा। तो कैपिटल दे के तेरे को इंटरेस्ट लेने से अच्छा है
कि इंटरेस्ट दे के तू कैपिटल का बंदोबस्त कर। ये सब चीजें आज सुबह मैं गाड़ी में आते टाइम ये बुक में पढ़ रहा था, आए ऑब्जेक्ट करके जो दाबलिया साहब ने मेरे को दिया। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखा हुआ है। जब आदमी बोलता है मैं सीए को पूछ के बताऊंगा, तो अपन उसको ये बोलते हैं रिफ्रेश करने के टाइम पे, तो आप यही बोल रहे हैं ना मिस्टर नायर कि आप एक प्रोफेशनल एडवाइस लेना चाहते हैं। लाइफ में सर दो एडवाइजर की जरूरत होती है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि आपका सीए है, जो आपने ऑलरेडी अपॉइंट कर दिया, तो मुझे बड़ी खुशी है। दूसरा लाइफ में होना चाहिए सर लाइफ एडवाइजर। लाइफ एडवाइजर का काम है लाइफ के बारे में सोचना, आपके लाइफ में आने वाली चैलेंजेस के बारे में सोचना, आपके लाइफ के फ्यूचर के बारे में सोचना। फाइनेंशियल एडवाइजर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब तक आप है, जब तक आपका बिजनेस है, जब तक आपका बिजनेस चल रहा है, वो आपको बिल करेगा, आपको एडवाइस देगा। लेकिन आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका बच्चों का फ्यूचर के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, आपका रिटायरमेंट के बारे में, आपके लाइफ में आने वाले अनसर्टनिटीज और ट्रेजेडीज, अप्स एंड डाउन्स के बारे में, आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेल्थ के बारे में, ये एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, ये एक लाइफ एडवाइजर ही सोचेगा। और मैं एक लाइफ एडवाइजर हूं, आपने ऑलरेडी एक फाइनेंशियल एडवाइजर को अपॉइंट किया, आपको दोनों की जरूरत है। लेकिन सर मेरे ख्याल से ये डिसीजन अभी आपको इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे ख्याल से ना ही आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर, ना ही आपको एक लाइफ एडवाइजर की जरूरत है। आपको सिर्फ ये सोचना है, क्योंकि लाइफ सर आपकी है, वाइफ आपकी है, बच्चे आपकी है, फ्यूचर आपका है, वेल्थ आपका है, उसका मल्टीप्लिकेशन का जिम्मेदारी भी आपका है। आज आप जब नहीं रहेंगे तो आपकी वाइफ जो है, आप जब नहीं रहेंगे, आपका जो वाइफ जो है, जब आपको कुछ हो जावे तो आपकी वाइफ को फिजिकल पेन जो होगा, आपके ना रहने की वजह से जो फिजिकल पेन होगा वो तो वक्त संभाल लेगा, जो मेंटल पेन होगा वो भी आपकी वाइफ संभाल लेगी, जो साइकोलॉजिकल पेन होगा, जो इमोशनल पेन होगा, वो भी वक्त के साथ वो संभल जाएगी। लेकिन जब फाइनेंशियल ट्रेजेडी और फाइनेंशियल पेन होगा, वो बिखर जाएगी, आपके बच्चे बिखर जाएंगे, संतुलन बिगड़ जाएगा। ये सब चीजों का बंदोबस्त करने का जिम्मेदारी भी आपका है, फ्यूचर आपकी है, वाइफ आपकी है, उसका दर्द भी आप समझते हैं, बच्चे आपके हैं, उनका दर्द भी आप समझते हैं। तो देयरफॉर सर इसमें न मेरा न किसी का इन्वॉल्वमेंट का जरूरत नहीं, किसी का नहीं। आप अपना दिमाग लगा के, दिल लगा के अभी डिसीजन लीजिए सर, 30 लाख रुपए का चेक अभी दीजिए और लाइफ को और फ्यूचर को सिक्योर बनाइए। You know, what I'm trying to tell you, my dear friends, I am not an insurance salesman. मैं कल जाऊंगा एशियन पेंट्स को पढ़ाने को, 3 दिन के बाद मेरा प्रोग्राम है सेंट गोबेन ग्लास में। थोड़ा दिन पहले द सीईओ ऑफ ऑल द सीईओस एंड वाइस प्रेसिडेंट एचएसबीसी उनको पढ़ा रहा था। थोड़ा दिन पहले टाटा हाउसिंग को घर बेचने को सिखा रहा था। मेरा काम नहीं है, लेकिन मेरा इस प्रोफेशन से मेरे को कमिटमेंट है। मैं ट्रेनर हूं, मुझे नॉलेज की जरूरत है। मेरे घर में आओ, आपको मिनिमम 1000 बुक्स मिलेंगे और कम से कम 1000 ऑडियोस मिलेंगे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर मेरे पास मिनिमम 100 बुक है। इंश्योरेंस के ऊपर करीबन 300 सीढ़ियां मेरे पास है। मैंने इस सब चीजों को हमेशा अपनाया इसलिए है क्योंकि एज ए ट्रेनर जब अपन जाते हैं किसी को सिखाने के लिए, तो 1000 आदमी जो बैठा हुआ है उनको पकड़ के बिठाने का अगर है तो वो लोग फालतू बातें सुन के बैठने वाले नहीं है। कुछ दिल की बात करे, कुछ दिमाग की बात करे, कुछ रियल बात करे तो वो लोग बैठेंगे। अगर मेरे को तुमको संभालने के लिए इतना बुक पढ़ना पड़ता है, अगर मेरे को तुमको संभालने के लिए इतना मेरा अगर कमिटमेंट है, तुम्हारा धंधे का बुक और सीडी, तुमको तो मेरे से ज्यादा कमिटमेंट होना चाहिए इस प्रोफेशन के प्रति, और इससे ज्यादा तुमको ये लेना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो ऑल दी ऑब्जेक्शन जितने भी है,
I don't have adequate fund to spare now. Sir, you must organize for the funds right now. Because when you are alive and you do not have the funds to spare, how will your children and your wife and your future be taken care of without you? कभी वो बोलता है मेरे फैमिली के मेंबर लोग 80 साल से ऊपर जिए हैं। सर, मुझे बड़ी खुशी है कि आपके फैमिली के मेंबर लोग 80 साल से ऊपर जिए हैं। अभी का लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से ये कहा जाता है कि लाइफ इन द नेक्स्ट 13 इयर्स नैनो सेल्स, आज माइक्रो नैनो सेल्स हैव बीन इन्वेंटेड। 13 साल में बॉडी के अंदर नैनो सेल्स बुझाए जाएंगे। नैनो सेल्स, एक एक सेल जो 55-56 में मरने को चालू होता है, नैनो सेल्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है कि सर 13 साल में इंडिया में और वर्ल्ड में नैनो सेल्स घुसाए जाएंगे। 80 अभी का लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है सर। आने वाले दिनों में आदमी 115 से लेके 150 साल तक जीने वाला है, ऐसा साइंस आगे बढ़ रहा है। लेकिन आपका तो बंदोबस्त सिर्फ 80 साल तक के लिए है। अपने को उसके आगे का लाइफ भी सुखी जावे, इसका बंदोबस्त करना है। और 80 के टाइम पे भी 60 में जब आदमी रिटायर होता है, 60 से 80 का जो पीरियड है उसमें अपने बच्चों के ऊपर ना डिपेंड करते हुए, संस्थाओं के ऊपर ना डिपेंड करते हुए, अपने बच्चों के मोहताज न बनते हुए लाइफ को बड़ा किंग साइज अगर जीना है तो 60 और 80 के बीच में वाला बंदोबस्त भी करना है। आप जियो सर 80, आप 800 साल जियो, लेकिन आपका लाइफस्टाइल और आपका फ्यूचर को सिक्योर करने की जिम्मेदारी जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लिया है और उसके तहत जो मैंने लिया है, आपको अपने आप को उस तरह का लाइफ को लेना ही पड़ेगा सर। तो आदमी बोलता है आई हैव ऑलरेडी एग्जॉस्टेड आईटी डिडक्शंस, मैंने आईटी डिडक्शन वगैरह सब कुछ हो गया मेरा 80cc। सर, income tax deduction sir is one of the smallest reasons of life insurance. Life insurance is all about life. Life insurance is all about future. Life insurance is about the children's education. Life insurance is about marriage. Life insurance is all about tragedy, and life insurance is also about saving income tax. So sir, मैं तो बोलता हूं इनकम टैक्स तो 5 या 6% रहेगा लाइफ इंश्योरेंस खरीदने का कारण, लेकिन बड़ा कारण है सर, इंश्योरेंस इज फॉर टोटल फैमिली वेलफेयर। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ द फ्यूचर, फॉर द फ्यूचर, in the future. It is a product for you. It is a product without you for your family. It's a product for your children without your wife and you. It is a product to safeguard the security and the education and the future of the children. It is a product not for only investment purposes, sir. It's a product to give you the psychological confidence to be more progressive and powerful in life. आपका धंधे में आपको पावर आएगा जब आप सब कुछ सिक्योर करके रखे हैं, और आपका 5 करोड़ के धंधे में जब आप अपना ऑफिस में एमजी रोड में बैठेंगे तो आपके अंदर एक जबरदस्त पावर आएगा ये इन्वेस्टमेंट्स के वजह से। एक छोटा सा इसका कारण सर इनकम टैक्स बचाना भी होता है। Let us therefore focus on the big thing and not get carried away by the small things. I have an agent in my office. अगर आदमी ऐसा बोलता है, मुबारक हो सर, मुबारक हो सर। अमिताभ बच्चन भी एक्टिंग करता है, शाहरुख खान भी एक्टिंग करता है, संजय दत्त भी एक्टिंग करता है। सब लोग अपना अपना एक फ्लेवर लाते हैं, अपना इंटेलिजेंस लाते हैं, अपना इंटेंसिटी लाते हैं। मैंने फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत स्टडी किया सर। ट्रू वेल्थ के बारे में मैंने स्टडी किया है, ह्यूमन एसेट्स के बारे में, इंटेलेक्चुअल एसेट्स के बारे में, फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में, सोशल एसेट्स के बारे में, क्रिएशन ऑफ इनकम के बारे में, कंजम्पशन ऑफ इनकम के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ इनकम के बारे में, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम के बारे में, फैमिली वेल्थ इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने बात किया। मेरा जो तजुर्बा है सर ऑफ डीलिंग विथ हाई क्लास कस्टमर्स, प्रोग्रेसिव कस्टमर्स,
मेरा तजुर्बा को आजमाने का आपका टाइम आ गया है। आज शाम को आप मेरे को मिल के देखिए, आप मेरी बातों को सुन के देखिए, विचारों को परख के देखिए, मेरे अंडरस्टैंडिंग को समझ के देखिए। आपका निश्चित रूप में एक नया विचार, एक नया सोच, एक नया कमिटमेंट इंश्योरेंस के प्रति आएगा। तो सिर्फ और सर आज शाम को मैं आपको 5 बजे मिलना चाहता हूँ। कस्टमर बोलता है माई वाइफ विल स्टार्ट वर्किंग इफ एनीथिंग हैपेंस टू मी। अगर ये बात सच है सर, तो आप कभी ऑफिस नहीं जाते और आपके वाइफ को भेज देते। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आज के तारीख में आप जा रहे हैं नायर साहब, तो 5 लाख रुपया आप दिन का कमाते हैं। मिसेस नायर जाएगी, जो आपने खुद कहा कि एक जमाने में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी में काम करती थी, मिसेस नायर जाएगी तो 5 लाख रुपया दिन का कमाया नहीं जा सकता है, में भी 50,000 रुपया कमाया जा सकता है। उनका तजुर्बा अलग है, उनका सोच अलग है। स्मार्ट कंसल्टेंसी आपने चालू किया है, आपके वजह से यह कंपनी चलता है, तो आपके वजह से 5 लाख आएगा, उनके वजह से 50,000 आएगा। लेकिन आज के जो खर्चे जो आपने बांध के रखे वो 5 लाख के हिसाब से है। एंड देयरफॉर आपका खर्चा आपका पर्सनैलिटी को लेके अगर हुआ है, तो आपका सेफ्टी और सिक्योरिटी और इंश्योरेंस भी आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से ही होना चाहिए। एंड दैट इज द रीजन आज शाम को 5 बजे मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कस्टमर कैन से योर रिटर्न्स आर वेरी वेरी लो, आपका रिटर्न बहुत लो है। वेल सर, टुडे इन द इवनिंग जब मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरह का रिटर्न चाहिए, आपका रिस्क एपिटाइट कितना है, आपको कब कब कितना कितना कैसा कैसा चाहिए, ये तो आज शाम को स्टडी करेंगे। उसके बाद आप आजमा के देखिए कि कौन सी चीजों में अपने को इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंश्योरेंस का ही नहीं है, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स की हम बात करेंगे, उसमें इंश्योरेंस भी बात करेंगे, किसमें कैसा मिलेगा, आपको कितना चाहिए, ये तो आज शाम को 5 बजे ही डिस्कस होगा। अगर आदमी बोलता है रिटर्न्स गिवन बाय म्यूचुअल फंड कंपनीज एंड राइवल कंपनीज आर डबल देन योर्स, वेल सर व्हाट डू यू वांट? You want double? I will advise you how to make it double. You want security? I will advise you on security. You want safety? I will tell you how to make it safe. You want protection? I will give you protection. You want protection plus safety? I will give you protection. You want high risk, low returns, high risk? You tell me, sir. 5 बजे आज शाम को हम इसके ऊपर बात करेंगे। And कहने का मतलब यह है माय डियर फ्रेंड्स, कस्टमर बोलेगा आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एडिक्वेट सेफ्टी, और मैंने बहुत सारा प्रॉपर्टी बना के रखा है। सर मफतलाल ने भी प्रॉपर्टी बना के रखा था, रूड़िया लोग ने भी प्रॉपर्टी बना रखा था, लेकिन उनके बेटे लोग ने सब प्रॉपर्टी गवा दिया। आज शाम को जब मैं आऊंगा ट्रू वेल्थ के बारे में बात करूंगा, ह्यूमन एसेट्स, इंटेलेक्चुअल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, सोशल एसेट्स के बारे में बात करूंगा। मैं बात करूंगा सर इन सब एसेट्स के बारे में। ह्यूमन एसेट्स जहां पर मैं आपके फैमिली के बारे में बात करूंगा, ह्यूमन एसेट्स जहां पर मैं आपका हेल्थ के बारे में बात करूंगा, ह्यूमन एसेट्स जहां पर आपकी वैल्यूज के बारे में बात करूंगा, ह्यूमन एसेट्स जहां पर आपकी वर्च्यूज और आपके रिश्तों के बारे में बात करूंगा, आपके एटीट्यूड्स के बारे में बात करूंगा, आपके इंटेलेक्चुअल एसेट्स में आपका विजडम, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल, आपका ट्रेडिशन और आपका सिस्टम्स के बारे में बात करूंगा, और आपके फाइनेंशियल एसेट्स जो आपने अभी बताया, आपका बंगला, आपका गाड़ी, आपका मनी, आपका रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, बॉन्ड और बिजनेस एंटरप्राइज के बारे में। और मैं बात करूंगा ये सब जो तीनों चीजें हैं, इसको अगला जनरेशन में कैसे ट्रांसफर करने का, इसके ऊपर बात करूंगा। सर सिर्फ पैसे को अगला जनरेशन में नहीं ट्रांसफर करने का है, फाइनेंशियल एसेट्स को खाली अगला जनरेशन में ट्रांसफर नहीं करने का है सर, अपने को ह्यूमन एसेट्स को भी ट्रांसफर करने का है, अपने को इंटेलेक्चुअल एसेट्स को भी आगे ट्रांसफर करने का है। देयरफॉर सर ह्यूमन एसेट्स प्लस इंटेलेक्चुअल एसेट्स प्लस फाइनेंशियल एसेट्स इज इक्वल टू सर ट्रू वेल्थ। शाम को 5 बजे सर, शाम को 5 बजे ट्रू वेल्थ की बात होगी आपके घर में। और जब आप ट्रू वेल्थ के बारे में बात करेंगे, तो आपने जो कहा कि आपके पास प्रॉपर्टी है, बहुत बढ़िया, ये प्रॉपर्टी लूट ना जावे, ये प्रॉपर्टी आगे डबल होता रहे। प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी कैसे बने, रियल एस्टेट मैक्सिमाइजेशन कैसा हो सके,
फाइनेंशियल मैक्सिमाइजेशन कैसा हो सके, ह्यूमन मैक्सिमाइजेशन कैसा हो सके, इंटेलेक्चुअल मैक्सिमाइजेशन कैसा हो सके, इन मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे सर आज शाम को 5 बजे। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज कम्युनिकेशन। 11 बजे जब मैंने ये चालू किया था तब मैंने यही कहा था कि कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कम्युनिकेशन is the most important aspect of life, and that is what is very very important for all of us. My dear friends, it is very important कि आप लोग इस पूरे थॉट को आगे लेके जाएं। It is very important कि आप अपने लाइफ को प्रोग्रेसिवली देखें। It is very important कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बचावें। मेरे ख्याल से इनको कुछ अरेंजमेंट, मेरा अनाउंसमेंट करना भी है कोई कॉन्टेस्ट के बारे में। मेरा रिक्वेस्ट देयरफॉर आपसे रुकने के लिए है। लेडीज